आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की कि किस तरह की शुरुआत हुई है एग्री मार्केट की। पिछले हफ्ते की चाल तो हमने देखी ही थी, जहां पर धनिया को छोड़ दे तो सारे ही मसालों में गिरावट दिखी थी। 2% से ज़्यादा की गिरावट, जीरा गिर गया था, हल्दी में 2% तक की गिरावट दिखी थी। ओवरऑल देखें तो पिछला हफ्ता कमज़ोर ही था। धनिया एकमात्र यहाँ पर स्टैंड आउट होता यहाँ पर दिख रहा है। 18,750 के आसपास जीरे का वायदा, धनिया 7,730 के आसपास कारोबार कर रहा है। धनिया की हर गिरावट पर यहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। हल्दी की बात करें तो 13,000 के नीचे आ चुका है ये वायदा। उम्मीद की जा रही है कि अब यहाँ से थोड़ी रिकवरी हो। ग्वारसीड और ग्वारगम की अगर आप चाल देखें तो ग्वारगम का वायदा 9,750 के करीब है। घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मांग यहाँ पर सीमित दिख रही है। ग्वारसीड की अगर बात करें तो ग्वारसीड का वायदा 5,250 के करीब यहाँ पर कारोबार कर रहा है। कैस्टर में भी यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा दिख रही है, उसके हिसाब से डिमांड थोड़ी स्थिर दिख रही है। कैस्टर सीड का वायदा 6,700 के आसपास। पाम तेल 4,275 रिंगिट के आसपास है। सोया तेल में नरमी है, जिस तरह से एक्सपोर्ट टैक्स घटाए गए हैं अर्जेंटीना में, उससे दबाव बना है सोया तेल पर भी, उसका ही रिपल इफेक्ट हम देख रहे हैं पाम तेल पर। कपास 1610 रिंगिट के आसपास है, 1610 रुपए के आसपास है, और कपास खली 3200 के पार निकल चुका है। अन्य खली की भी सप्लाई कम दिख रही है, कपास खली की सप्लाई कम है, हाजिर डिमांड अच्छी है, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। आज के सत्र में मेंथा ऑयल भी मजबूत है, 890 के ऊपर करीब 1% की तेजी MCX पर मेंथा ऑयल में दिख रही है। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। सोमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर हल्दी से शुरुआत करते हैं। आज क्या रिपोर्ट आई है सर आपके पास? बिल्कुल, आज 1000 बोरी के अराइवल्स है निजामाबाद में, और बसमत और हिंगोली आसपास में 7 से 8,000 बोरी के अराइवल्स है। बड़े दिनों बाद बाजार खुले, लेकिन अराइवल्स सीमित है। प्राइसेस में एक बड़ा गिरावट इसके लिए है कि सोइंग काफी अच्छी है, वेदर बड़ा अनुकूल था, और मेरे हिसाब से ग्रोथ प्रोग्रेस भी जो है क्रॉप की काफी अच्छी है, जिसके चलते स्टॉकिस्ट अपना माल हल्का करते जा रहे थे और प्राइसेस 13,000 के नीचे ट्रेड कर रही है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि 12,750, 13,750 यह दायरा आने वाले समय में मेंटेन करेगा। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम है और अगले समय में एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी निकल कर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 12,850 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 13,200, 13,400 के अपसाइड पोटेंशियल नजर आते हैं। 12,600 का इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ओके, 12,600। क्या आपको लग रहा है कि इसमें डाउन साइड अभी और भी बचा हुआ है, हल्दी में और गिरावट दिख सकती है आने वाले समय में? मुझे लगता है कि 12,500 जब तक होल्ड करता है इसमें अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 12,500 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इसका अपसाइड पोटेंशियल खत्म हो जाता है। चलिए सर, अब बात करते हैं जीरा की और धनिया की। जीरा सर काफी टूट गया है, अभी और वेट करना चाहिए टूटने का, या कि अब मौका आ चुका है खरीदारी का? तो खरीदारी का मौका तो इसमें बिल्कुल बनता नहीं, क्योंकि सप्लाई एकदम निरंतर है। आज भी 6-7 हजार बोरी के अराइवल्स यहाँ पर ऊंझा मार्केट में है। ग्राहकी एकदम सुस्त है और डीमैट जो है निरंतर इसमें काफी ज्यादा है। मतलब करीब जो ओपन इंटरेस्ट है उसका करीब 60 से 65% डीमैट स्टॉक लगा है। मतलब हेजर का सौदा इसमें पूरा खड़ा है। डीमैट स्टॉक जिस भी कमोडिटी में अत्यधिक होता है वाई के मुकाबले, वहां पर कमजोरी निरंतर बनी रहती है। सेम केस हमने जीरा में देखने मिला है। 18,200, 18,400 ये लेवल मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबल बहुत जल्दी आ सकती है। ऊपर में 19,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। 20,000 के ऊपर जाए जीरा हाल फिलहाल ऐसा थोड़ा सा मुश्किल दौर नजर आता है। धनिया सर? धनिया एकमात्र ऐसा काउंटर स्पाइसेस में जहां ग्राहक की निरंतर है, मतलब बाइंग वहां पर बनकर आ रही है। निचले स्तर से 12% की तेजी ऑलमोस्ट आ चुकी है। 7700 एक बेसलाइन सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर इंट्राडे के लिहाज से 7700 में एक बार बाइंग बन सकती है। 7860 का लक्ष्य, 7600 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। धनिया अभी भी आप बोले से 7,860। सर कपास खली 3,200 के पार निकल चुका है, और तेजी अब बची है या ये महंगा हो चुका है? कि फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था कि इसमें एक बड़ा मूव आया था। 3165 से 3225 के लेवल्स हमें देखने मिले हैं। एक थोड़ा सा डिप कहीं मिलता है 3200 के अंदर का लेवल 3195, 90 के आसपास। मेरे हिसाब से कपास के लिए एक बार फॉलो थ्रू बाइंग के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। 3245 अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। फिक्स स्टॉप लॉस 3160-65 का मेंटेन करना चाहिए। शुक्रिया सोमानी जी, आज वक्त कम था, नॉन एग्री पे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ये पूरी एनालिसिस नॉन एग्री को लेकर, एग्री को लेकर हम करेंगे 11:30 पे मुनाफे की मंडी में। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मार्केट महारथी होंगे, देवांग मेहता हमारे साथ होंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।